उनके मवेशियों के, उनके जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर को 1800 रुपया दिया जा रहा है पीजी को, और उधर जो मनुष्य के इलाज करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है वेटनरी कॉलेज के छात्रों से। आज हमारे साथ मौजूद है गुड्डू बाबा, जो कि यहाँ के जो छात्र हैं, इनकी कुछ समस्या है, इसको लेकर आए हैं इनका हाल चाल जानने के लिए। और अब आप दर्शकों को बता दें कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने दिखाया है जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, किस तरह परेशान रह रहे हैं। तो यहाँ के विद्यार्थी को क्या दिक्कत हो रही है, इस पर चर्चा होगी। बाबा बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या मामला है बाबा? ये आपके गुड्डू बाबा का जब सोशल फील्ड में जब मैंने पैर रखा तो वो मिशन था सेव मिशन गंगा, उसके बाद हेल्थ हमारा मिशन रहा, और पिछले 15 साल से जो सोसाइटी का सबसे बड़ा बैकबोन होता है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट का, जो ये पिलर है, बैकबोन है, वो है पशुधन। और मैं अपने स्टेट के पशुधन के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। हजारों एकड़ ज़मीन मैंने गौशाला की खाली करवाई है। 24/7 पहली बार बिहार में गुड्डू बाबा ने जो आवाज़ लगाई, तो मैं कह सकता हूं कि हर ज़िले में एक अस्पताल खोला गया मवेशियों के लिए। कोर्ट में जब अपनी बात मैं रख रहा था तो उसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मेनन साहब थे। जब सरकार की तरफ से विरोध किया गया तो मेनन साहब ने कहा कि हमारे गुड्डू बाबा की सोच 50 साल आगे की है और आपकी सरकार की सोच बहुत पीछे जा रही है। हम जितने लोग हैं सोसाइटी के, हम लोग जो अपना गुड मॉर्निंग करते हैं, सुप्रभात करते हैं, वो एक प्याली चाय से जो करते हैं, वो दूध की बात जो है वो गुड्डू बाबा लेकर के हमारे सामने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मानव के जो डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के या जनरल जो डॉक्टर हैं, मेडिकोज हैं, उनसे ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जानवर वेटनरी डॉक्टर, इसलिए कि मनुष्य अपनी पीड़ा को बता पाता है कि उसे कहाँ पर पेन है, कहाँ पर क्या मामला है। लेकिन इन्हें ये जिसका इलाज करते हैं वह म्यूट है, वह बोल नहीं पाता है। तो कहीं भी मेडिकोज जो मानव के डॉक्टर से इनका महत्व कम नहीं है। और हमें आश्चर्य लगता है कि अभी तक इतना ज़्यादा डिफरेंसेस कैसे है। मुझे लगता है कि 25% और जो है, जो इनको मिलता है, जो इनका डिमांड है इनका छात्रवृत्ति का, उसे 75% ज़्यादा जो है मनुष्य के डॉक्टरों के लिए, पीजी के लिए है जी। मैं समझता हूँ कि 68,000 या 56,000 इस तरह का हो गया है पीजी स्टूडेंट का। और यहाँ सुनने में कितना है आप लोग को बाबू? 1800 पीजी स्टूडेंट को कितना बताते हैं? 1800 रुपया पर महीना, 60 रुपया प्रतिदिन सर, 60 रुपया प्रतिदिन। चलिए, तो ये मात्र 1800 रुपये इनको मिल रहे हैं स्टाइपेंड जी। बताइए। 8 घंटा पूरा ड्यूटी लिया जाता है सर, 8 घंटा पूरा फुल ड्यूटी लिया जाता है हम लोग से जी। और इसके बावजूद भी इतना पीड़ा झेलते हुए पर भी सर, फिर भी हम लोग जो है ड्यूटी करते हैं। और इंटर्न को ओनली 5,000 रुपया दिया जाता है जी। तो देखिए, ये भी ये उन्हीं बातों को लेकर चर्चा हो रही है। और आप पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए बाबा क्या बता रहे हैं, फिर हम स्टूडेंट के पास भी जाएंगे कि उनकी क्या दिक्कत है, वो जो समस्या जूझ रहे हैं वो भी हम आपको सीधे सीधे बताने जाएंगे जी। बाबा, तो इस तरह से मिल रहा है इनको मात्र। बड़े ही शर्म की बात है, दर्द, बहुत दुख का विषय है कि पूरे सिस्टम के जो बैठे हुए ऊपर के लोग हैं, हमारे माननीय मुख्य सचिव से लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, टॉप टू बॉटम जितने लोग हैं जिनकी गुड मॉर्निंग होती है, उनके मवेशियों के, उनके जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर को 1800 रुपया दिया जा रहा है पीजी को, और उधर जो मनुष्य के इलाज करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो लोग अपना किसी तरह से जिद करके, और उनके पेरेंट्स, आज तक मैं देखा हूँ अपने 25 साल के संघर्ष में कि जब जब मेडिकल के क्षेत्र में हड़तालें होती हैं, पूरा सिस्टम कलप्स करता है और जाकर लोग ठेहुने टेकती है सरकार। लेकिन चूंकि इनकी संख्या कम है, और मैं जिस कैंपस में खड़ा हूँ
ये वह कैंपस है जो जहाँ वैक्सीन तैयार होती थी, यहाँ से वैक्सीन विदेशों में जाया करती थी। मैं वचनबद्ध हूँ आपके संघर्ष को, और आप लोग भूख हड़ताल नहीं करेंगे। भूख हड़ताल करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप रहेंगे तो संघर्ष करेंगे। आपके संघर्ष का बीड़ा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन न्याय मिलेगा आप लोगों को। जितना उन लोग का है मनुष्य के डॉक्टरों का, उतना ही मिलेगा, क्योंकि मैं संघर्ष करूंगा इसके लिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा मेरिट वाले आप लोग हैं। ज़्यादा संघर्ष, आपका महत्व ज़्यादा है। आप यदि काम करना बंद कर देंगे तो सुबह के गुड मॉर्निंग हमारे मुख्य सचिव, हमारे मुख्यमंत्री की बंद हो जाएगी। शर्म की बात है जी। और आप आप इनके लिए लोगों से आग्रह है कि आप लोग हड़ताल को भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग विचार कर लेंगे आपस में। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अब हम उस पर आते हैं, और ये अभी जो बातें हो रही है, व्यवस्था में रहिए, लेकिन मैं चूंकि एक आम आदमी हूँ और जानता हूँ कैसे सिस्टम से फाइट किया जाता है। आप भूख हड़ताल करेंगे, इसका समर्थन मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपके अधिकारों के लिए लोग जानते हैं मेरे बारे में कि जहाँ मैं पैर रखता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ होता है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यह आश्वासन हम देते हैं। जी बाबा, जैसे भी होगा। तो इसका इनकी जो समस्या है इसका निदान निकलेगा, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं लोग? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि मैंने जितनी बातें उठाई हैं समाज की होती है, व्यवस्था की होती है, और सरकार मेरी बात को मानती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आते हैं स्टूडेंट के साथ कि क्या मामला है, और फिर हम आपको विस्तार में वो बताते हैं। जी बताइए, क्या मांग है, क्या मामला है? सर, हम लोग का दो मांग है। एक है इंटर्नशिप का एलोवेंस की राशि जो है अन्य चिकित्सा पद्धति में जितना मिलता है उसके समकक्ष करने के लिए, और पीजी का फेलोशिप जो कि अन्य चिकित्सा पद्धति में जितना मिलता है उनके समकक्ष करने के लिए। ये मामला को जो है हम लोग बराबर 2017 से ही हम लोग बराबर मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता आ गया है, जबकि विगत 12 साल से हम लोग का ये इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अन्य चिकित्सा पद्धति में हर 3 साल पे इंक्रीमेंट होता है, जबकि हम लोग का आज जो है 12 साल से इंक्रीमेंट मतलब नहीं हुआ है। अभी कितना मिल रहा है आपको? अभी वर्तमान समय में जो है पीजी का जो फेलोशिप राशि है वो 1800 रुपया, जो कि पर डे का 60 रुपया पड़ता है। 1 जून की रोटी तक भी उसमें हम लोग नहीं खा पाते हैं, इसीलिए करके हम लोग ने थाली लेकर के यहाँ पे आए हुए प्रदर्शन करने के लिए। और दूसरा बात क्या, इंटर्नशिप का जो अलाउंस है वो 5000 रुपया दिया जाता है। वो भी मतलब जब यहाँ से छात्र जो है इंटर्नशिप पूरा कर लेते हैं, फिर भी उन लोग को वो भी 5000 रुपया नहीं मिल पाता है। उसके लिए भी हमारे डीन सर को जो है बराबर लेटर पे लेटर देना पड़ता है, ताकि वो भी 5000 रुपया ले, वो भी नहीं मिल पाती है यहाँ पे। अभी ये जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना पर, कितने दिनों से ये चल रहा है? हम लोग विगत 4 दिन से है, और आगे लंबे समय तक हम लोग रहेंगे, जब तक कि हमको मांग जो है हमारे लिखित में रिटर्न में नहीं दी जाती है, तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जितना दिन तक अभी तक कोई अधिकारी पदाधिकारी जो संबंधित है वो आए हैं यहाँ आप लोगों से बात करने की कोई वार्ता हुई है? अभी नहीं, किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है। आज से 2 दिन पहले एक डेलीगेशन टीम गई थी माननीय सचिव के पास, विभागीय सचिव के पास, उसमें हमारे डीन सर भी थे। उनके पास जो है सिर्फ 55 सेकंड था हम लोग की बात करने के लिए, 55 सेकंड। वो 55 सेकंड में भी वो अपना बात सिर्फ बोल रहे थे, हमारी मांग की बात को वो सुन ही नहीं रहे थे। और हमारे डीन सर ने हमारी मांग को आधी अधूरा वहाँ पे रखा था, जो कि उनको पता भी नहीं था सचिव सर को जो इन लोगों का मांग क्या है। जी, तो अभी ये जो बातें चल रही है, तो आप लोग अभी धरने पर बैठे हैं और लगातार जब तक कि नहीं मांग पूरी होगी तब तक बैठे रहेंगे। अभी सामाजिक कार्यकर्ता भी अभी जैसे गुड्डू बाबा आपके पास आए हैं, आपको क्या लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गुड्डू बाबा को हमारे जैसा कि जानते हैं, इन्होंने वेटनरी के क्षेत्र में बहुत काफ़ी योगदान दिए हैं, पहले भी बहुत बड़ा योगदान दे रखे हैं। और हम लोग ने जब भी कुछ भी यहाँ फंक्शन होता है इनवाइट करते हैं, और उम्मीद है, आशा है हमारे गुड्डू भाई इस संघर्ष को लेकर के आगे भी जाएंगे, और हमारी जो हक की जो डिमांड हम लोग का है वो डिमांड हमारे बाबा फुलफिल करेंगे, ये उम्मीद जताते हैं उनसे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर छात्र हैं और अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं, और बहुत लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इन सब लोगों की जो पीड़ा है उसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सरकारें जो चलती है, आप सबको पता है कि हम सभी लोगों के मिलजुल कर जो चुना जाता है सरकार, वो सरकार है। तो हमारे ही लोग के बीच के बच्चे हैं, क्यों नहीं इनकी मांगे पूरी हो रही है? और ये स्टूडेंट हैं, इनकी छात्रवृत्ति अन्य जो डॉक्टर हैं, जो आज ये मवेशी के डॉक्टर से बाबा ने बताया कि बेहतर डॉक्टर होते हैं, ये लोग तो और मेहनत ज़्यादा करते हैं, इन्हें क्यों नहीं स्टाइपेंड मिलता है? तो ये बातें समझते हैं, और लोगों से भी आपको इस बारे में जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि क्या मामला है। जी आप बताएं, क्या आप भी अभी यहाँ पर धरना पर आई हैं, क्या दिक्कत आपको भी हो रही है? जी, हमारी जो मांग है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है अभी तक। आज हमारा 4था दिन है और हम ऐसे ही बैठे हैं। 1800 रुपये को लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात मामला आ रहा है?
सिर्फ कितना चाहिए? 1800 का बात नहीं है, हम बस चाहते हैं जो अन्य चिकित्सा पद्धति है उसके समकक्ष हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए, आपकी एडमिशन की प्रक्रिया तो उसी के माध्यम से आती है जिस अन्य चिकित्सा पद्धति की है। नीट से रैंक आती आपको है। नीचे होता है, इस कारण यहाँ पर जी, आते हैं। जी। तो आपको वही मिलना चाहिए जो आप हाँ हाँ, अन्य ये होता जब हमें डॉक्टर कहा जाता है तो डॉक्टर क्यों कहा जाता है? जब उसका वैल्यू ही नहीं है, जब हमें लगता ही नहीं, फील ही नहीं होता अंदर से कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है? जी। अच्छा, आप इन मामलों को लेकर हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि? अब हम बस चाहते हैं आप हमारा जो भी मांग है वो सरकार तक पहुंचाइए, और ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। जी। तो ये थी इनकी बातें जो इन्होंने बताई है कि यहाँ पर जो समस्या है ना, जो भी बातें हैं आप सभी को समझना है, क्योंकि आप चौपाल समाचार के जो दर्शक हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, देखिए, समझिए, इनके समस्या का निदान निकालिए, क्योंकि मांगे जायज़ लग रही है। बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, इनके स्टाइपेंड बेहतर मिलेगा तब बेहतर इनका विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जरूर आपसे कहूँगा कि चौपाल समाचार से यदि आप नहीं जुड़े हैं आज तक तो जरूर जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, नंबर को भी आप सेव कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी कोई समस्या हो, ऐसी कोई जानकारी आप हमें शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।